हे जगत की भूख मिटाने वाली माता लक्ष्मी, आप अपनी कृपा हमेशा अपने भक्तों पर बनाए रखना। जय माता दी। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रिय चैनल दिव्य धारा पर। आज की इस पवित्र रात्रि में हम बात करने जा रहे हैं धनतेरस की रात के उन गुप्त रहस्यों के बारे में जिनका उल्लेख स्वयं गुरुजनों और प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। क्यों कहा गया है कि जो धनतेरस की रात यह एक काम कर लेता है उसके घर से कभी दरिद्रता नहीं जाती। भक्तों, आज की कथा आरंभ करने से पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे माँ लक्ष्मी, हे कुबेर देव, इस पवित्र धनतेरस की रात हमें ऐसा विवेक दो कि हम अपने कर्मों से आपकी कृपा को सदा बनाए रखें। अब कथा आरंभ होती है। 2 दिन पहले हमारे गुरुदेव महाराज जी ने प्रवचन में कहा था, धनतेरस की रात केवल दीपक जलाने या बर्तन खरीदने की नहीं होती। यह वो रात है जब माँ लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं अपने भक्तों के घर की देहरी पर आशीर्वाद देने के लिए। भक्तों, ये सुनते ही पूरी सभा शांत हो गई थी। महाराज जी ने आगे कहा, परंतु लक्ष्मी केवल वहीं ठहरती हैं जहां स्वच्छता, सच्चाई और श्रद्धा होती है। जिस घर में लालच, झूठ और अपवित्रता रहती है वहां माता पग भी नहीं रखती। फूल की छोटी सी तस्वीर, चंद्रमा की छोटी सी तस्वीर, दीपक की एक छोटी सी तस्वीर, फूल की छोटी सी तस्वीर। धनतेरस की रात का महत्व। धनतेरस यानी धन त्रयोदशी, यह कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। कहते हैं कि इस दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी देव अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी कारण से इसे आयुर्वेद दिवस भी कहा जाता है और इसी दिन माता लक्ष्मी का आगमन भी माना जाता है। महाराज जी कहते हैं कि जिसने धनतेरस की रात को लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारी कर ली, उसके घर में पूरे वर्ष भर बरकत बनी रहती है। अब प्रश्न उठता है, कैसे करें यह स्वागत? क्या केवल दीपक जलाने से माता प्रसन्न हो जाती हैं? नहीं भक्तों, दीपक तो प्रतीक है प्रकाश का, पर असली दीप तो आपके मन में जलना चाहिए। माँ लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां मन का दीपक जलता है, जहां आभार की ज्योति होती है, जहां ईमानदारी की लौ टिमटिमाती है। दीपक की एक छोटी सी तस्वीर, झाड़ू की एक छोटी सी तस्वीर, फूल की छोटी सी तस्वीर। गुरुजी की प्रथम सीख, झाड़ू का रहस्य। महाराज जी ने कहा, धनतेरस की रात झाड़ू को कभी घर के किसी कोने में उल्टा मत रखो। यह वही साधन है जो लक्ष्मी का स्वागत करता है, क्योंकि लक्ष्मी स्वच्छता की देवी है। जहां गंदगी है वहां दरिद्रता रहती है। धनतेरस की शाम को जब सूरज ढल जाए तो घर की झाड़ू को धोकर साफ करके किसी पवित्र स्थान पर खड़ा रख दें और उस पर कुमकुम से स्वस्तिक बना दें। फिर दीपक जलाकर यह मंत्र बोलें, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्म्यै नमः। ऐसा करने से लक्ष्मी जी की कृपा स्थायी होती है। दीपक की एक छोटी सी तस्वीर और मंत्र लिखा हुआ। दूसरी बात, दीपक का रहस्य। भक्तों, महाराज जी ने बताया कि धनतेरस की रात तेल का दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए, पर ध्यान रहे दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी गई है। दीपक को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें, क्योंकि यही दिशाएं शुभ ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। और दीपक में सफेद रुई की बाती का उपयोग करें, क्योंकि यह सात्विक ऊर्जा को बढ़ाती है। फिर दीपक जलाकर बोलें, माँ लक्ष्मी, इस घर में कभी अभाव न आने देना। हमारे मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाए रखना। दीपक की एक छोटी सी तस्वीर और छोटे छोटे मंत्र के शब्द। चंद्रमा की एक छोटी सी तस्वीर। तीसरी बात, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या अर्पित ना करें। महाराज जी ने हंसकर कहा कि धनतेरस की रात 3 वस्तुएं ऐसी हैं जो यदि भूलवश भी माता को चढ़ा दी जाएं तो वह रूठ जाती हैं। पहली, काली तिल की मिठाई। दूसरी, नमक वाला कोई पदार्थ। तीसरी, कांसे या लोहे का पुराना बर्तन, क्योंकि ये वस्तुएं क्षय और दरिद्रता का प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी जगह खीर, पंचामृत और सुगंधित पुष्प अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल सबसे प्रिय है, इसलिए कमल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। फूल की एक छोटी सी तस्वीर। धनतेरस की रात लक्ष्मी दर्शन का संकेत। भक्तों, महाराज जी ने कहा कि धनतेरस की रात अगर आपको अचानक घर में गाय दिखाई दे या चांदी का सिक्का मिल जाए तो समझ लेना कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर आई हैं। यह संकेत अत्यंत शुभ होता है। इसी तरह यदि अचानक तुलसी के पास कोई हल्की सी रोशनी दिखे तो यह भी लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है।
अब सुनिए धनतेरस की छोटी सी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धनवंत नाम का व्यापारी रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसके घर में कभी शांति नहीं रहती थी। हर दिन कोई ना कोई झगड़ा, विवाद या बीमारी बनी रहती थी। एक दिन वह थककर जंगल की ओर चला गया। वहां उसे एक साधु मिले। साधु ने कहा, तेरे घर में दरिद्रता नहीं, तेरा मन दरिद्र है। तू माँ लक्ष्मी की आराधना धन के लिए करता है, न कि कृतज्ञता से। धनवंत ने यह बात सुनी तो वहीं पेड़ के नीचे बैठकर सच्चे मन से माँ लक्ष्मी का ध्यान करने लगा। कुछ ही दिनों में उसके घर में समृद्धि लौट आई। उसने समझ लिया कि धनतेरस का रहस्य केवल सोना चांदी खरीदने में नहीं, बल्कि मन को स्वर्ण समान बनाने में है। आज की यह पावन रात्रि, धनतेरस की रात, वह रात है जब धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य की देवी माँ लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी लोक में अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए आती हैं। अब इस भाग में हम जानेंगे, पहला, धनतेरस की रात कौन से मंत्र और उपाय करने चाहिए। दूसरा, कौन सी वस्तु घर में रखने से माता की कृपा स्थायी होती है। और अंत में सुनेंगे एक अद्भुत कथा जो हमें बताती है कि लक्ष्मी का सच्चा निवास कहाँ होता है। पहला रहस्य, धनतेरस का विशेष पूजन विधि। गुरुजनों ने कहा है, जिसने धनतेरस की रात सायंकाल के समय माता लक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन किया, उसके घर से न कभी दीपक बुझता है, न सौभाग्य की रेखा। संध्या के समय घर की उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाएं, उसे लाल या पीले कपड़े से ढकें, फिर उस पर श्री गणेश जी, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की प्रतिमा स्थापित करें। फिर दीपक जलाकर धूप अर्पित कर यह मंत्र बोलें, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मय नमः। यह मंत्र 108 बार जपें। भक्तों ध्यान रहे, जब केवल शब्दों का उच्चारण नहीं होता, जब भावना का स्पंदन होता है। जब आप जपते हैं तो आपके हृदय की तरंगे ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से जुड़ती हैं और माँ लक्ष्मी केवल उस हृदय में प्रवेश करती हैं जहाँ कृतज्ञता, शांति और सत्यता निवास करती है। दूसरा रहस्य, धनतेरस पर क्या अवश्य खरीदें। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या केवल सोना या चांदी खरीदे तो ही धनतेरस का पुण्य मिलता है। महाराज जी ने स्पष्ट कहा, नहीं, धनतेरस पर खरीदने का अर्थ केवल व्यापार नहीं है, इसका अर्थ है संपन्नता का स्वागत। आप चाहें तो चांदी का सिक्का, पीतल का दीपक या फिर तांबे का पात्र भी खरीद सकते हैं, पर ध्यान रहे वह वस्तु माँ लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा भाव से खरीदी जाए और घर आकर उस वस्तु को कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर पूजा घर में रख दें। कहते हैं ऐसा करने से धन की आवक कभी बंद नहीं होती। तीसरा रहस्य, धनतेरस की रात माँ लक्ष्मी को यह चीजें अवश्य अर्पित करें। 1. कमल पुष्प, क्योंकि यह माता लक्ष्मी का आसन है। दूसरा, सुगंधित अगरबत्ती या धूप, जो मन और वातावरण को पवित्र करती है। तीसरा, सफेद वस्त्र या रेशमी चुनरी, इसे माँ लक्ष्मी को अर्पित करने से सौभाग्य बढ़ता है। चौथा, गुड़ और खीर का नैवेद्य, ये मिठास का प्रतीक है जो घर में प्रेम और समृद्धि बनाए रखते हैं। फिर दोनों हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें, हे महालक्ष्मी, आप इस घर में स्थायी रूप से निवास करें, हमारे कर्मों को सदा पवित्र बनाए रखें और हमें धन के साथ धर्म की बुद्धि भी प्रदान करें। चौथा रहस्य, रात्रि में दीपदान का महत्व। महाराज जी कहते हैं, धनतेरस की रात का सबसे बड़ा दान है दीपदान। यदि संभव हो तो रात में किसी मंदिर, कुएं, तालाब या नदी किनारे 5 दीपक अवश्य जलाएं। ये 5 दीपक 5 तत्वों का प्रतीक माने गए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 दीपों को जलाने से आपके जीवन में पंच तत्वों का संतुलन बना रहता है और दरिद्रता दूर होती है। दीपक जलाते समय यह मंत्र बोलें, ओम दीप ज्योतिषय नमः, और मन ही मन माँ लक्ष्मी से कहें, माँ, जैसे यह दीप सबको प्रकाश देता है, वैसे ही मेरे जीवन में भी प्रकाश दो। 5वां रहस्य, मंत्र और ध्यान विधि। धनतेरस की रात ध्यान का विशेष महत्व है। रात्रि 11 बजे से 12 बजे तक का समय धनलक्ष्मी साधना काल कहा गया है। इस समय आंखें बंद करें और अपने सामने लक्ष्मी का दिव्य रूप ध्यान करें। चमकता हुआ स्वर्ण समान आभा मंडल कमल पर विराजमान, हाथों में कमल और स्वर्ण मुद्रा लिए हुए। फिर यह मंत्र जपें, ओम श्रीम 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 महालक्ष्मय नमः। यह मंत्र 3 बार नहीं, 108 बार बोलें। आपके घर में यदि कोई बीमार है या मानसिक तनाव में है तो यह साधना उनके जीवन में भी शांति और समृद्धि लाएगी। अब सुनिए धनतेरस की प्रेरक कथा। बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी में रुक्मिणी नामक स्त्री रहती थी। वह अत्यंत निर्धन थी, पर उसका मन सच्चा था।
हर वर्ष धनतेरस की रात वहां मिट्टी के दीपक जलाकर मां लक्ष्मी से कहती, माँ, मैं तो गरीब हूँ, पर मेरा मन तुम्हारे चरणों में धनी है। एक वर्ष ऐसा हुआ कि उसके पड़ोस में रहने वाली अमीर महिला ने उसका मजाक उड़ाया, तेरे पास न सोना है न चांदी, लक्ष्मी तेरे घर क्यों आएंगी? रुक्मिणी मुस्कुराई और बोली, लक्ष्मी केवल सोने से नहीं आती बहन, वे तो भक्ति से आती हैं। उस रात रुक्मिणी ने मिट्टी का दीप जलाया और कमल के फूल पर बैठी मां लक्ष्मी की आराधना की। सुबह जब वह उठी तो उसके घर के आंगन में एक छोटा सा सोने का सिक्का पड़ा मिला। उस दिन से उसके घर में कभी कमी नहीं रही। भक्तों, यह कथा हमें बताती है कि लक्ष्मी का वास धन में नहीं, भाव में होता है। जिसके मन में प्रेम और आभार है, उसके जीवन में समृद्धि स्वतः आती है। तो भक्तों, हमने जाना धनतेरस की रात की पूजा विधि, मंत्र, दीपदान का रहस्य और भक्ति की सच्ची कथा। गुरु जी के वचन याद रखें, जो व्यक्ति धनतेरस की रात दीपक जलाकर सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है, उसे न केवल धन बल्कि जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। दीपावली की पावन रात्रि का रहस्य। धनतेरस से शुरू हुई ये दिव्यता की यात्रा आज अपने पूर्ण वैभव पर है। अब हम जानेंगे लक्ष्मी पूजन की गुप्त विधि, दीपावली की रात क्या करें और क्या भूलकर भी ना करें, और अंत में एक दिव्य कथा जो बताती है कि कैसे एक निर्धन ब्राह्मण को दीपावली की रात साक्षात लक्ष्मी का वरदान मिला। पहला रहस्य, दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी आगमन का समय। शास्त्रों में लिखा गया है कि कार्तिक अमावस्या की रात्रि में लक्ष्मी विष्णु के संग पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं। मां उस घर में प्रवेश करती हैं जहां स्वच्छता, शुद्धता और शांति निवास करती हो। इसलिए दीपावली से एक दिन पहले तक घर को पूर्ण रूप से स्वच्छ करना चाहिए। ये केवल सफाई नहीं, ऊर्जा की शुद्धि है। रात्रि में जब चतुर्दिक दीप जलते हैं तो वातावरण में सात्विक तरंगें उत्पन्न होती हैं। यही कारण है कि दीपावली की रात को प्रकाश पर्व कहा जाता है, क्योंकि ये केवल बाहरी अंधकार को नहीं, अंतर के अज्ञान को भी मिटाती है। दूसरा रहस्य, लक्ष्मी पूजन की सही विधि। दीपावली की रात प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद 40 मिनट से 2 घंटे तक का समय लक्ष्मी पूजन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है। पहले श्री गणेश जी की पूजा करें क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं। फिर मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा करें। मां लक्ष्मी के सामने एक सफेद वस्त्र बिछाएं, उस पर चांदी का सिक्का, कलश और कमल का फूल रखें। फिर ये मंत्र जपे, ओम महालक्ष्मी नमः, और साथ में ध्यान करें, मां लक्ष्मी स्वर्ण आभा से आलोकित हो रही हैं, कमल पर विराजमान हैं, उनके चरणों से अमृत की धारा बह रही है, जो आपके जीवन में सुख, शांति और संपन्नता ला रही है। तीसरा रहस्य, दीपों की संख्या और दिशा का महत्व। धनतेरस की तरह दीपावली की रात दीपों की संख्या का भी विशेष अर्थ है। गुरुजी कहते हैं कि जो व्यक्ति दीपावली की रात 13 दीपक पूर्व दिशा में, 13 दक्षिण में, 13 पश्चिम में और 13 उत्तर दिशा में जलाता है, उसके घर से दरिद्रता सदैव के लिए चली जाती है। इसके अलावा रात्रि के 12 बजे के समय मुख्य द्वार पर 4 मुख वाला दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। ये दीपक लक्ष्मी जी के आगमन द्वार को आलोकित करता है। और दीपक बुझने ना दें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि दीप बुझा तो लक्ष्मी रूठी। चौथा रहस्य, दीपावली की रात क्या भूलकर भी ना करें। पहला, रात्रि में झाड़ू न लगाएं, इससे लक्ष्मी माता नाराज होती हैं। दूसरा, किसी से कटु वचन ना बोलें, वाद विवाद से बचें। तीसरा, काले वस्त्र पहनने से परहेज करें और भूलकर भी उस रात किसी को उधार ना दें, न किसी से उधार में, क्योंकि दीपावली की रात ऊर्जा का आदान प्रदान होता है और उधार देना उस शुभ तरंग को कमजोर कर देता है। पांचवा रहस्य, दीपावली पर झाड़ू की पूजा। ये बहुत कम लोगों को पता है कि लक्ष्मी जी का एक नाम अलक्ष्मी निवारणी भी है। इसलिए झाड़ू जो अशुद्धियों को बाहर करती है, उसे लक्ष्मी की सहचरी वस्ती माना गया है। दीपावली की सुबह एक नई झाड़ू लाएं, उसे हल्दी और कुमकुम से सजाएं और लक्ष्मी पूजन के समय उसे पूजा घर में रखें। फिर ये मंत्र बोलें, ओम श्रीम श्रीम स्वच्छाये नमः। ये केवल एक प्रतीक नहीं, ये आपके जीवन में कर्म की पवित्रता का संकेत है। छठा रहस्य, दुर्लभ संकेत जब लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कहते हैं दीपावली की रात यदि अचानक घर में चमक दिखाई दे, कोई पुष्प बिना कारण खिल जाए या फिर घर के दीप बिना हवा के और अधिक प्रज्वलित हो जाएं, तो समझिए मां लक्ष्मी स्वयं पधारी हैं।
ऐसे में हाथ जोड़कर केवल इतना कहें कि माँ, आपने कृपा की झलक दी, अब मेरे घर स्थायी रूप से विराजमान रही है। 7वां रहस्य, दीपावली की प्रेरक कथा। बहुत समय पहले काशी में धनंजय नाम का ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत निर्धन था, लेकिन उसकी श्रद्धा अटूट थी। हर दीपावली वो मिट्टी के 5 दीपक जलाता और माँ लक्ष्मी से कहता कि माँ, मेरे पास धन नहीं, पर मेरे हृदय में तुम्हारा स्थान है। एक वर्ष अमावस्या की रात जब उसने दीपक जलाया तो एक ठंडी हवा चली और सारे दीप बुझ गए। वो रो पड़ा, बोला, माँ, मुझसे कौन सी भूल हो गई। उसी क्षण आकाश में प्रकाश छाया। माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई और बोली कि बेटा धनंजय, तेरा दीप नहीं बुझा, तेरा विश्वास दीपक के रूप में सदैव जल रहा है। माँ ने कहा, तू निर्धन नहीं, तू मेरा सच्चा भक्त है। और देखते ही देखते उसका घर स्वर्णमय हो गया। भक्तों, इस कथा का संदेश यही है कि लक्ष्मी का वास धन में नहीं, श्रद्धा में होता है। सच्चा धन वो नहीं जो गिना जाए, सच्चा धन वो है जो बांटा जाए। 8वां रहस्य, दीपावली के बाद की भोर में क्या करें। दीपावली की अगली सुबह गोवर्धन पूजा का दिन होता है। उस समय घर के मंदिर में एक दीपक पुनः जलाएं और ये संकल्प लें कि माँ, मैं इस वर्ष सत्य, सेवा और दया के मार्ग पर चलूंगा। याद रखिए, दीपावली केवल धन का उत्सव नहीं, ये आत्मिक प्रकाश का पर्व है। भक्तों, धनतेरस से लेकर दीपावली तक समृद्धि, श्रद्धा और साधना की संपूर्ण यात्रा देखी। गुरुजी कहते हैं कि धनवान वही नहीं जिसके पास सोना है, धनवान वो है जिसके हृदय में संतोष है। इस दीपावली आप भी अपने मन का दीप जलाएं, कर्म का प्रकाश फैलाएं और माता लक्ष्मी से ये आशीर्वाद मांगें कि हमारे घरों में केवल धन ही नहीं, धर्म, शांति और प्रेम भी स्थायी रूप से निवास करें। जय श्री लक्ष्मी माता, जय श्री हरि विष्णु। आप सुन रहे थे दिव्य धारा, जहां हर शब्द में बसता है भक्ति का प्रवाह और आध्यात्मिकता की दिव्य धारा।